नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार और आज इस वीडियो में भारतीय संविधान के टॉप 50 प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप नए हैं तो नीचे लाल रंग के बटन को दबा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ऑन कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। चलिए हम अब बात करते हैं भारतीय संविधान के टॉप 50 प्रश्नों की। आपका जो पहला प्रश्न है कह रहा है कि किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लोकसभा अध्यक्ष, जिसे स्पीकर भी कहा जाता है। आपको ये भी बता दें कि धन विधेयक का वर्णन जो है अनुच्छेद 110 में किया गया है। और दूसरा जो प्रश्न कर रहा है कि दल बदल विरोधी कानून संविधान के किस संशोधन द्वारा पारित हुआ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संविधान के 52वें संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया और यह जो है 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। और तीसरा जो प्रश्न करा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 51 के ए में। और आपको यही बता दें कि मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वो है 11। और उसके बाद आपका चौथा नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। तो वो थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और पाँचवा नंबर जो प्रश्न करा है कि इस राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व नोटिस देना होता है। तो किसको, तो राष्ट्रपति को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 14 दिन पूर्व जो है उनको नोटिस देना जरूरी हो जाता है। और छठा जो प्रश्न करा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो होता है अनुच्छेद 54 के तहत। और उसके बाद चलिए 7वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 7वां नंबर आपका प्रश्न है कह रहा है कि विधान परिषद की कुल सदस्यों का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1/3 भाग, यानी कुल सदस्य का 1/3 भाग जो है विधानसभा से चुनकर आता है विधान परिषद के लिए। और 8वां जो प्रश्न करा है कि संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा की गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा की गई है और इसके तहत जो है प्रधानमंत्री एवं उनके मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित व्याख्या भी किया गया है। और 9 नंबर जो प्रश्न करा है कि संविधान की 7वीं अनुसूची का संबंध जो है किससे है। तो है केंद्र एवं राज्यों के मध्य अधिकारों के बंटवारे का उल्लेख इसमें किया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और 10वां नंबर जो प्रश्न करा है कि पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन एवं पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। और आपको यही बता दें कि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1952 ईस्वी में। और उसके बाद आपका जो 11वां नंबर जो प्रश्न करा है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली जो है किस पर आधारित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। और 12वां नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। और 13वां नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसे अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और उसके बाद चलिए आगे चलते हैं प्रश्न में। 14वां नंबर आपका प्रश्न है कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में किया गया था और इसके तहत ही शिक्षा को जो है समवर्ती सूची के विषय में लाया गया था। और 15वां जो प्रश्न करा है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। और 16वां नंबर जो प्रश्न करा है कि राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा निर्वाचन आयोग द्वारा। और 17वां नंबर जो प्रश्न करा है कि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है। तो होता है आपका समस्त मंत्रिमंडल को जो है त्याग पत्र देना पड़ता है। और उसके बाद आपका जो 18वां प्रश्न करा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति करता है। और 19वां नंबर जो प्रश्न करा है कि किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा गया है, यानी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इनको जो है BR अम्बेडकर ने क्या कहा था, हृदय एवं आत्मा। आपको ये भी बता दें कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में वर्णित है।
और 20वां नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि कब संपत्ति के अधिकार को जो है मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 ईस्वी में। और उसके बाद चलिए आगे चलते हैं प्रश्न में। 21वां नंबर आपका प्रश्न है, कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके गणेश वासुदेव मावलंकर। और 22वां नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो दिलाता है राष्ट्रपति अथवा उसके समकक्ष अधिकृत व्यक्ति। और 23वां नंबर आपका प्रश्न करा है कि भारत के आकस्मिक निधि से धन का निष्कासन कौन कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति द्वारा धन का निष्कासन किया जाता है। और 24वां नंबर का प्रश्न है, करा कि किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बाल विवाह को। और सन 1929 ईस्वी में इस कानून को लागू किया गया था। और उसके बाद आपका जो 25वां प्रश्न है, करा कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द जो है कब जोड़ा गया था? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 42वें संविधान संशोधन में, और जो 1976 ईस्वी को संशोधित किया गया था। और 26वां नंबर आपको प्रश्न करा कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके पास भेजता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपराष्ट्रपति के पास। और उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो देता है राष्ट्रपति को। और 27वां नंबर आपको प्रश्न करा है कि भारतीय संविधान के अवशिष्ट शक्तियाँ जो है किस में निहित है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा संसद में निहित है। और उसके बाद चलिए आगे चलते हैं प्रश्न में। 28वां नंबर आपका प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और 29वां नंबर जो प्रश्न करा कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 368 में। आपको यही बता दें कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया था। और 30वां जो प्रश्न करा कि सब परिसीमन आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। आपको यही बता दें कि इस परिसीमन आयोग का जो वर्णन किया गया है वो किया गया भाग 15 में। और 31वां नंबर जो प्रश्न करा है कि सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो होते हैं आपके कुल 7 सदस्य। आपको ये भी बता दें कि लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है, और जिसमें लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। और उसके बाद आगे जो प्रश्न है आपका 32वां नंबर प्रश्न है, करा कि किस संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल जो है 6 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष कर दिया गया? यानी कहने का मतलब है 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में। और 33 नंबर जो प्रश्न करा कि संविधान में मूल कर्तव्यों का संबंध जो है किस समिति से है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सरदार सुवर्ण सिंह समिति से। और 34 नंबर आपका प्रश्न करा कि संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो इसका राइट आंसर होगा कुल 1 बार संशोधन किया जा चुका है। वो भी किया गया था कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। और उस समय जो है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जो है जोड़ा गया था। और उसके बाद चलिए आगे चलते हैं प्रश्न में। 35 नंबर आपका प्रश्न है, कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण आदि अलंकरण जो है प्रदान किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। और 36 नंबर आपको प्रश्न है, करा किस संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को जो है 22वां राज्य घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 36वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी में। आपको ये भी बता दें कि 35वां संविधान संशोधन के तहत जो है सिक्किम को एक राज्य का दर्जा दिया गया था। और उसके बाद आपका 37 नंबर जो प्रश्न करा कि संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को जो है निलंबित करने का अधिकार किसे है? तो है राष्ट्रपति को। और जो राष्ट्रपति जो है 359 अनुच्छेद 359 के तहत जो है यह अधिकार निलंबित कर सकता है। और 38 नंबर जो प्रश्न करा कि संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा प्रांतों की विधान सभाओं ने। और उसके बाद चलिए आगे चलते हैं प्रश्न में।
आपका 39 नंबर जो प्रश्न करा कि पंचायती राज अधिनियम 1992 ईस्वी द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और 40वां नंबर आपको प्रश्न करा कि संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो है वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा भाग 4 में, और यह जो है अनुच्छेद 36 से 51 में इसका वर्णन किया गया है। और 41 नंबर जो प्रश्न करा कि ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। और उसको चलिए आगे चलते हैं प्रश्न में। 42वां नंबर आपका प्रश्न है करा कि संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और 43वां नंबर आपको प्रश्न है करा कि किस अनुच्छेद के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा? यानी किसी भी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा राज्य का जब शासन तंत्र विफल हो जाए तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो है उस राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के अनुमति से जो है लागू किया जाएगा। और उसके बाद आपका 44वां नंबर जो प्रश्न करा कि भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1951 ईस्वी में। और 45वां नंबर आपको प्रश्न करा कि भारत के नागरिकों को कितनी प्रकार की नागरिकता दी गई? तो इसका राइट आंसर होगा कुल 1 प्रकार की, यानी एकल नागरिकता प्रदान की गई है। और नागरिकता संबंधी का उल्लेख जो है भाग 2 में किया गया है। और आपको यही बता दें कि अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। और उसके बाद आपका 46 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों को जो है किस देश से लिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सोवियत संघ के संविधान से लिया गया, यानी रूस के संविधान से बोल सकते हैं। और 47 नंबर आपको प्रश्न है करा कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो वो है आपकी 25 वर्ष। और 48 नंबर जो प्रश्न करा कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए कम से कम 35 वर्ष। और उसके बाद आगे चलते हैं प्रश्न में। 49 नंबर आपका प्रश्न है करा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान में हिस्सा लेता है? तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। और 50वां नंबर जो प्रश्न करा है कि किसकी अनुमति के बिना विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं हो सकता, यानी नहीं कर सकता? तो इसका राइट आंसर होगा राज्यपाल की अनुमति के बिना जो है विधानसभा में जो है कोई धन विधेयक पेश नहीं हो सकता है। और उसके बाद जल्द ही आपको नेक्स्ट पार्ट में यानी पार्ट 2 में जो है 51 से 100 प्रश्नों की चर्चा की जाएगी। अगर आपने मुगल साम्राज्य से रिलेटेड जीके को नहीं देखा है तो आप इसमें मेरे चैनल पर जा कर के मुगल साम्राज्य से रिलेटेड प्रत्येक बादशाहों से संबंधित जीके को जाके देख सकते हैं। और दिल्ली सल्तनत से भी जीके भी उपलब्ध है, जो प्रत्येक सुल्तानों से रिलेटेड जीके है आपको बताया गया है। और चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।